चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, या इसको मैं होमवर्क के लिए दे दूं। ये हमने दिया था पहले भी शायद, है ना बच्चा? चूंकि ये जो मैंने क्वेश्चंस लाई एक क्लास में नहीं होगा ये, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में के लिए छोड़ रहा हूं, इसको घर पे फिर से करके आइएगा, ठीक है बच्चे? आ गया स्क्रीन पे, आपको दिख जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी है, इसको भी घर से करके आइएगा, ठीक है बच्चे? ये भी क्वेश्चन इजी है, इसको घर से करके आना है, ओके? चलिए इसको करते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को देखो। इट इज बेस्ड ऑन सूडो जंक्शन, ठीक है? तो सूडो जंक्शन ढूंढिए। सूडो जंक्शन दो तरीके से ढूंढते हैं, एक तो सिमेट्री सिमेट्री से ढूंढते हैं, अदरवाइज दूसरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन से ढूंढते हैं। तो अगर सिमेट्री की बात करते हो, गौर से देखना बच्चा, तो अगर तुम यहां पे देखो, अगर ऐसे मिरर रखते हो, है ना, इस तरह से मिरर रखते हो, तो क्या है, इस साइड इसके मिरर इमेज का 3 टाइम्स है, इस साइड इसके मिरर 3 टाइम्स है ना। सिमिलरली अगर यहां से बीच से कट करोगे, जब तुम बीच से कट करोगे बच्चा, बीच से मिरर रखोगे, ऐसे ऐसे मिरर रखोगे, तो देखो इस साइड इसका मिरर इमेज है, देखो तो अगर इसे मिरर रखते हो तो इस साइड इसका मिरर इमेज है, मींस इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, दिस मिरर, है ना। और अगर ऐसे मिरर रखते हो तो ये साइड इसका 3 टाइम्स है, सम n टाइम्स, तब भी हमारे पास एक तरह से सिमेट्रिकल है। तो जब सिमेट्रिकल है, अगर तुम करंट देते हो, इसमें करंट दोगे तो क्या होगा बच्चे? जब करंट दोगे इसमें, जो करंट यहां से गया वही करंट यहां से आएगा, देखो ना सिमेट्री से, जो करंट यहां से गया वही करंट यहां से आएगा, आएगा ना, यहां से आएगा यहां और यहां निकल जाएगा। अब देखो यहां से करंट देखो, ये जो करंट दिया है यहां दोनों में डिवाइड होगा, और जो करंट यहां दिया है दोनों में डिवाइड होगा, ये करंट इधर डिवाइड इधर डिवाइड होगा, और जो करंट यहां से गया वही करंट यहां से आएगा। और सिमेट्री से तुम देखोगे ये करंट जो है ना हमारे पास यहां से आएगा, सिमेट्रिकल करके देखो, क्योंकि इसके पास मिरर इमेज है, जो करंट यहां से आ रहा है वही जाएगा यहां से, मिरर इमेज है, जो यहां से है वही यहां जाएगा, मिरर इमेज है इस वजह से, ठीक है बच्चे? तीसरा करंट इसमें जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास सूडो जंक्शन, ये हमारा सूडो जंक्शन है, यहाँ पे भी सूडो जंक्शन है, चूंकि इसमें जो करंट आएगा हमारा वही करंट यहां से जाएगा, मिरर इमेज है इसका, इस साइड का मिरर इमेज इसमें है, ठीक है? जो करंट यहां जा रहा है वो यहां ही रहा, यही करंट घूम कर यहां आएगा, ये सूडो जंक्शन था, अलग कर दो, ये सूडो जंक्शन अलग कर दो, ठीक है बच्चे? तो ये सूडो जंक्शन आपका हो गया यहाँ पे। सो दिस इज योर वन सूडो जंक्शन, इसको अलग कर दीजिए, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ठीक है? फिर ये सीरीज में हो जाएगा, इसको फिर अलग कर दीजिए, ये इसका करंट इसमें जो है इसमें जाएगा इसमें, ठीक है बच्चे? ये अलग सूडो जंक्शन है, अलग कर दो, ये अलग कर दो ऐसे, ये अलग कर दो ऐसे, तो ये फिर इसके साथ क्या होगा, ये सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, फिर ये सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, ठीक बच्चा? फिर ये हमारा टोटल सीरीज में हो जाएगा हमारा, क्लियर है? अच्छा गौर से देखो 2 मिनट, ये सेम पोटेंशियल, सेम 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 सेम, यानी कि सेम पोटेंशियल, हटा दे इसको, ये सेम पोटेंशियल, इसको हटा दे, है ना। अब देखो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, क्या है हमारे पास, दिस ओवर दिस, इसको दिस ओवर दिस है ना, ये हट जाएगा, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये विटिसन ब्रिज था हमारे पास, फिर ये पैरेलल सीरीज, फिर ये सीरीज, फिर तीनों पैरेलल में हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? घर पे करना फिर से। चलिए इसको देखिए, देखो किसमें अननोन कितने ज्यादा, चलो हम दोनों तरीके से करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं इसको हम, ठीक है? चलो देखो, अगर एक बच्चा कहता जंक्शन से करते हैं, जंक्शन से करता तो एक इसका पोटेंशियल लेता मान ले 0, तो 0 इसका हो गया, E1 हो गया, चलो E1 हो गया। अब क्या करोगे, यहां का पोटेंशियल नहीं पता, नहीं पता ना, क्योंकि यहां से नहीं जा सकते, करंट नहीं पता, तो ये भी तुम्हारे पास अननोन क्वांटिटी हो गया। नाउ यहां का पोटेंशियल नहीं पता, तो एक पोटेंशियल यहां, एक अननोन यहां लेना पड़ेगा, है ना बच्चा? एक अननोन यहां लोगे, फिर यहां का पोटेंशियल नहीं पता कि यहां का अननोन ले लोगे,
एक अननोन यहाँ तो मीन्स यहाँ पता चल गया, हाँ ज्यादा अननोन आएगा, तो क्या करना चाहिए, लूप लॉ से करना चाहिए इसको, ठीक है। इसको कैसे करना चाहिए, लूप लॉ से करना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को लूप लॉ से करें या जंक्शन लॉ से करें, है ना। तो लूप लॉ से करोगे तो क्या करोगे तुम, लूप लॉ से हम करेंगे तो हमने कहा चलो भाई इसमें करंट हम ले लिया I1, है ना, इसमें I1 ले लिया, एक बच्चा कहा इसमें I2 लेते हैं, ले सकते हो, हमने कहा चलो एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, हमने कहा हमने इसको कहा इधर ले लिया I2 ले लिया, ओके I1 I2। नाउ इसमें करंट निकालना है तो इसमें करंट R5 में करंट कितना होगा, तो हमने कहा अगर I1 बड़ा होता, सॉल्व करने के बाद अगर I1 बड़ा होगा तो रिजल्टेंट करंट हमारा डाउनवर्ड होगा, कितना होगा वो I1 माइनस I2 करंट आएगा, है ना। सो दिस इज द टारगेट, वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे निकालेंगे, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज 0, क्या करेंगे, I1 चला रास्ते में, कितना रेसिस्टर मिला, तो माइनस ऑफ I1 ड्रॉप लिखते हैं, रेसिस्टर कितना है R1 प्लस R5 प्लस R3, है ना, R1 प्लस R5 प्लस R3, है ना, यहां से पहुंचे प्लस E1, सॉरी अपोज करने वाला कौन मिला, I2 किधर चला अपोज करने, तो प्लस होगा हमारे पास हो गया R5 इंटू I2, है ना, ये हो गया प्लस E1 इज इक्वल टू 0, दिस माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब इसके लिए लिखो I2 चला रास्ते में, कितना रेसिस्टर मिला, 3 रेसिस्टर, तो माइनस ऑफ I2 इंटू कितना R2 प्लस R4 प्लस R5, R2 प्लस R4 प्लस R5, अपोज करने वाला कौन मिला I1, कहां पे R5 पे, प्लस I1 R5, है ना। नाउ ये बैटरी भी अपोज कर रहा, चूंकि बैटरी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो माइनस E2 होगा, तो माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो नॉन I1 I2 में, है ना, दो इक्वेशन दो नॉन सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा वैल्यू, I1 माइनस I2 निकाल लीजिएगा, एक तरीका ये हुआ, ठीक है बच्चे। इसको एक बच्चा कहेगा कि सर हम इक्विवेलेंट बैटरी से भी करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हो, इक्विवेलेंट बैटरी से कैसे करोगे, तो देखो R1 और R3 को इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना ले, R1 R3 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और फिर R2 R4 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इक्विवेलेंट बैटरी बना लेते हैं। तब इसको बैटरी इस सर्किट को ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, अल्टरनेट तरीका, हम इसको एक तो हमने कहा चलो जंक्शन लॉ को हमने डिस्कार्ड कर दिया कि उससे नहीं करेंगे, उसमें नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हो जाएगा, है ना बच्चे। अब देख हमने हमने सर्किट को मॉडिफाई किया, हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, हमारे पास हो जाएगा ये हमने कहा R1, और इसको भी इधर ले आते हैं, और हमारे पास हो गया एक, ये हो गया E2, ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया R2, ये हमारा हो गया E2, ये हमारा हो गया E1। नाउ R1 क्या है बच्चे, R1 हमने कहा R1 प्लस R3, कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R3, है ना, जो कि हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया, और R2 स्मॉल R2 क्या होगा बच्चों, R2 प्लस R4, सॉरी R2 प्लस R4, ठीक है, ये हमारा R1 R2 का वैल्यू आ गया, ओके। जब ये अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस रेजिस्टर को जोड़ देंगे यहाँ पे। नाउ हमने कहा इसके बीच इसके बदले हम एक बैटरी बना लेते हैं, हमने कहा इस पॉइंट का नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, है ना, चूंकि टर्मिनल इसका ही पॉजिटिव इधर है, तो हमारे पास अगर हम एक बैटरी बनाना चाहें, एक बैटरी EMF और ये R बनाना चाहें, ये R और EMF E बनाना चाहें, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इक्विवेलेंट बैटरी कितना बनेगा बच्चा, दोनों क्या हमारे पास है, दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में तो इक्विवेलेंट कितना होगा, सो E इक्विवेलेंट होगा हमारे पास E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 ओवर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ओके। सो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया और E इक्विवेलेंट आ गया, वैल्यू दिया हुआ आपका निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो R5 में हमें करंट निकालना है ना, तो जब R5 में करंट निकालना है तो हम फिर से सर्किट बना लेते हैं। सर्किट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सर्किट होगा ये E और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ये EMF E, और ये हम R5 यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, दिस इज माई R5, ओके। सो करंट कितना होगा R5 में, हमने कहा करंट हमारा हो गया I कितना होगा बच्चे, सो I हमारा होगा EMF बाय स्मॉल r प्लस R5, ओके। सो दिस इज द आंसर। हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को,
ठीक है, ये बात समझ में आई सारे बच्चे को? नाउ ये देखिए वही चीज है, देखो है वही चीज, कर चुके हैं। 3 बैटरीज है, ये आपको दिया हुआ, R1 R2 R3 आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पिछला क्वेश्चन है और करवा चुके हैं। सो एक बार घर फिर से घर पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इसको देखिए आप, एक मिनट पहले देखिए, सोचिए, फिर मैं बताऊंगा इसको। देखिए क्या कहता है, कहते इन द सर्किट शोन इन फिगर C1 आपको दिया हुआ 5 माइक्रोफैराड, C2 2.9 माइक्रोफैराड है, C3 आपको दिया हुआ, C4 C5 सब दिया हुआ। करेक्ट, इफ इन स्टेडी स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच, A और B कहां गया भाई, ये A और ये B, A और B के बीच दिया हुआ है 11 वोल्ट दिया हुआ आपको, इट्स गिवन टू यू। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो जब हमें A और B के बीच दिया हुआ, इसका EMF नहीं दिया हुआ, तो ऐसा करते हैं हम B और C के बीच निकालते हैं, C और D इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है ना बच्चा? तो जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो इस पे निकल जाएगा। अब हम आपको एक चीज बताएंगे, सुनिए, आपको याद होगा हमने कहा था आपके पास 2 कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है ना, और आपको एक बैटरी V वोल्ट के बैटरी से जोड़ रखे हैं, V वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं, तो क्या होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल हमारा होगा बच्चा, इसको एक क्रॉस हमने कहा था V1, इसे क्रॉस हमने कहा था V2। बताओ V1 कितना है बच्चा, जल्दी बताओ। हाँ, C2V ओवर C1 प्लस C2, है ना बच्चे? सिमिलरली V2 कितना हमारे पास है, वो है C1V ओवर C1 प्लस C2। अब देखिए, अगर हमें ये याद है तो हम फटाफट निकाल लेंगे। देखो कैसे करना, सो देखो, देख बच्चा, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास बच्चा, जल्दी बताओ। सीरीज में निकालो, फिर पैरेलल, जल्दी कैपेसिटेंस जल्दी निकालो, बी और डी के बीच, बी डी मीन्स बी सी डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तो इसके बीच जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैपेसिटेंस, जल्दी बताओ। आ गया? तो हमने कहा इसका ईएमएफ हमने ई ले लिया, इट्स गिवन टू मी, हमने ई ले लिया पोटेंशियल इसका, तो हमारे पास क्या होगा बच्चा, देखो VA और VB हमें दिया हुआ, VA माइनस VB दिया हुआ, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, VA माइनस VB हमने कहा VA माइनस VB विच इज गिवन टू मी, विच इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, जल्दी बताओ। व्हाट दिस कैपेसिटेंस 5 है, चलो हमने ले लिया, इसको ले लिया C, इसको ले ले ये C1 C2 सॉरी C1 C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, जल्दी बताओ। ऐसे बना ले ना, ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, और ये हमने बैटरी से जोड़ दिया EMF, ये हमारा हो गया पॉइंट A, ये हमारा पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C एंड D, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, है ना बच्चा? नाउ इसके बीच कैपेसिटेंस हमारा कितना है, C1 C3 और C1 प्लस C3, है ना? इसको हमने ले लिया C0, इसको हमने ले लिया C1 या C ले लिया, चलो C1 ले लिया। अच्छा C1 यहाँ पे सिंबल यूज किया हुआ है, तो C ले ले इसका। चलो C जल्दी बताओ, इसका C कितना 5 आया है ना, 5, सो दिस इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड, ये आ गया आपका। नाउ इसका C इक्विवेलेंट A और B के बीच जल्दी बताओ कितना है, C3 इंटू C1 ओवर C3 प्लस C1, जल्दी बताओ इस कितना है, ये कितना C0 कितना है, 13 या 30, अच्छा 30/11, कैलकुलेशन चेक करना बच्चा, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा तो फिर मार खाओगे, ठीक है, वो मैंने करूंगा। 30/11 माइक्रोफैराड, है ना? चलिए अब ए भी आपका दिया हुआ, में फी हमें निकालना है, तो जल्दी बताओ, तो VAB कितना होगा बच्चा, VAB हम निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, सो VA माइनस VB दिस इज इक्वल टू EMF E इंटू C ओवर C0 प्लस C, हो जाएगा ना? एंड VA इज गिवन टू यू, VAB इज गिवन टू यू, ये कितना है देखो 11 वोल्ट है, ये 11 वोल्ट है, सो 11 इंटू
सी नॉट प्लस सी ओवर सी इज इक्वल टू ई एम एफ द बैटरी। आ गया ईएमएफ बैटरी का। नाउ बैटरी का ईएमएफ आ गया। नाउ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो बीसी माइनस बीडी निकल गया, वीबी माइनस वीसी निकल गया। निकला कि नहीं निकला? चूंकि टोटल ईएमएफ पता है, इसका क्रॉस पोटेंशियल पता चल गया, तो इसका क्रॉस निकल जाएगा। दिस माइनस दिस कर दो, या ईएमएफ पता चल गया तो दिस इंटू ईएमएफ ओवर दिस प्लस दिस, ऐसे करो, मर्जी है। तो जल्दी बताओ इसका वैल्यू, ईएमएफ कितना आ गया? सॉल्व करो जल्दी, जल्दी कैलकुलेट करो ना फटाफट। तो आपके पास VB माइनस VC यानी कि VB माइनस VD आपका निकल गया। अब VB माइनस VD निकल गया तो इसके क्रॉस फिर निकल जाएगा आपका। अब देखो, अब फिर दूसरा बनाते हैं, VB और इसके बाद बीच बनाते हैं। हमने कहा ये हमारा हो गया पॉइंट B, ये हमारा हो गया D, है ना। ये हमारे पास हो गया C4, ये हमारा हो गया C5, है ना बच्चा। तो देखो VB माइनस VD इज इक्वल टू कितना हुआ बालक? वो हो गया हमारा E माइनस 11 वोल्ट, है ना। E माइनस 11 आ गया। नाउ अब देख, तुम्हें C इसको ले ले, इसको ले ले V5, तो बच्चा V5 कितना हो गया? V5 हमारा हो गया, वो हो गया VB माइनस VD इंटू C4 ओवर C4 प्लस C5। सो दिस इज द आंसर। आया समझ में? आगे क्वेश्चन इसी का एप्लीकेशन। अच्छा चलो कर लेना, इसको करो, पढ़ो इसको, क्या है उसको निकाल लेना घर पे, इसको करो। इसमें चार्ज क्या है? Q माइनस Q, Q माइनस Q, और इस पे चार्ज कितना है? देखो ये प्लस से माइनस है, यानी कि इस पे भी Q, इस पे माइनस Q, सब पे चार्ज दिया हुआ। ठीक है बच्चा, स्विच है। ये स्विच दिया हुआ, ये टोटल R, हमने कहा यहां पे भी R1 है, ये R2 है, ले ले R1 R2 ले ले, ओके। एंड R1 प्लस R2 10 है, कितना है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 ओम, ये गिवन है हमें। नाउ ये सिचुएशन है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है C1, ये C2 है, ये C3 है, ओके। अब देखो बच्चा, जैसे ही स्विच को क्लोज किए, स्विच को क्लोज कर दे, कैलकुलेट द इनिशियल करंट। तो जैसे ही स्विच को क्लोज किए होंगे तो चार्ज अभी फ्लो नहीं किया होगा हमारा, यानी कि जितना चार्ज है सब पे लगभग उतना ही चार्ज मान के चलेंगे, ओके। और हम क्या करेंगे? नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप 0, क्योंकि जब क्लोज किए हैं तो जो करंट इसमें मान लो इधर से करंट आता है, जो करंट इधर आएगा, सेम करंट इसमें आई आएगा, आई 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 आई, यानी कि एक लूप में आई करंट फ्लो करेगा हमारा, क्योंकि सेम लूप में सेम करंट फ्लो करेगा। तो हमने कहा आफ्टर कनेक्टिंग, हमने कहा कि चलो भाई कनेक्शन के बाद हमने फिर से नया सर्किट बना लिया। ठीक है बच्चा, क्या रहने दो ना, ठीक है। यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है ना। टोटल नेट रेजिस्टेंस आर दिया हुआ था, हमने कहा नेट पोटेंशियल ड्रॉप, हमने ले लिया आई करंट, तो मैं कहा नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस W0। ऐसे चलते हैं, चलो ऐसे ही चलते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे चलते हैं। सो माइनस ऑफ Q बाई C1 यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ से माइनस Q बाई C2 यहाँ पहुंच गए, है ना। करंट हमारा ऐसे चल रहा था, प्लस हमारे पास ये R क्या क्या लिए हैं? R2 R1 लिए है ना। हमने कहा ये R2 है, हमारे पास R1 है ना। तो प्लस IR2, है ना। सेम यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस Q है, तो यहाँ से यहाँ चलें क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा। ये हमारे पास C3 है, तो प्लस Q बाई C3 होगा बच्चा, है ना। चूंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल गेन, ये चीज समझ में आ रहा है ना। जब यहाँ से आएंगे तो, है ना, यहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ चल रहे हैं, करंट हमारे पास, हमने करंट ऐसे लिया है तो ऊपर चल रहे हैं, तो प्लस IR1 इज इक्वल टू 0, है ना। हमने चार्ज सेम इसलिए लिया है कि जस्ट कर इनिशियल करंट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हमने इसलिए चार्ज को सेम ही लिया। चलिए अब ऐसा कीजिए आप,
तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो गया आपके पास, आई इंटू R1 प्लस R2, है ना, इज इक्वल टू, क्यू कॉमन ले लो बच्चा, 1/C1 प्लस, हाँ कनेक्टिंग वायर्स इज आर या नेट वायर, अच्छा, एंड इफ रेसिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स इज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। कनेक्टिंग वायर्स का जो नेट रेसिस्टेंस है वही होगा ना, इज कर दिया ना। कनेक्टिंग वायर्स आर कहता तब हम दोनों का अलग अलग लेते ना बच्चा, तब हम लेते 10-10 ना, मतलब इसका मतलब तो यही होता ना, क्या अंग्रेजी का है यहाँ पे और कोई है ही नहीं, तो सेंटेंस लिख लो ना, बना लो ना, कि यहाँ पे देखो जो मैं समझ रहा हूं, अगर इंग्लिश वर्ड का मैं सेंस लगाऊं यहाँ पे, तो अंग्रेजी अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि कॉम्बिनेशन कह रहा है क्या, कनेक्टिंग वायर्स को एक वायर ले लिया, इज कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ, नेट ही हो गया ना। अगर कनेक्टिंग वायर्स आर कहता तब हम कहते 10 ओम, मतलब इज का होता हर एक का, है ना। तो इंग्लिश आईआईटी आपको इस तरह परेशान नहीं करेगा, लैंग्वेज में परेशान है, वो साफ साफ लिख देगा कि नेट रेसिस्टेंस है या हमारा अलग अलग रेसिस्टेंस है। तो मेरे समझ में तो यहाँ पे नेट रेसिस्टेंस वायर का रहा, अगर अलग अलग तो अलग अलग लेते, 10-10 लेते, 20, मेन हम फंडामेंटल सीख रहे हैं, हम इस शब्द, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, बस बात खत्म है, ओके ठीक है गुप्ता जी। तो तो ठीक है, अगर अगर आर होता तो हम कहते फिर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10+10, तब आर आर ही ले लेते। हाँ बोलो बंस, तो 10+10 20 ले लेते, ठीक है, तो यहाँ पे वही बात आती, ठीक है बच्चा, यहाँ पे आ गया -1/C3 इज, है ना, यही आ गया ना। तो अब आप कर दो, आई आपके पास आ गया, आई आ गया, कितना आ गया, क्यू बाय, सॉरी 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 सॉरी, इसको ठीक करो, सो Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 माइनस 1/C3 ओवर क्या हो गया बच्चा, R1 प्लस R2। सो दिस इज द आंसर, इनिशियल करंट हमारा ये होगा, ओके। नाउ Q/C1 आपको पता है, Q1/C जो भी है आपका हो जाएगा, तो इनिशियल हो जाएगा, ऑल्सो क्या करा, इनिशियल करंट इन द सर्किट एंड ऑल्सो हीट जनरेटेड। अब हीट जनरेटर की बात कर दिया, अब हीट जनरेटर कब, तो फाइनल स्टेज जब फुल्ली, जब चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाएगा तब की बात करेंगे। तो जब हीट जनरेटर की बात करोगे तो अब क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारे पास ये दोनों पैरेलल में आ गया कॉम्बिनेशन, ये C1 C2 को एक ले ले, है ना, ये C1 C2 को एक ले ले, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले ले, निकल जाएगा ना, चार्ज तो तुम्हें पता ही है, तो इसका निकल जाएगा, और इसको दोनों को पैरेलल जोड़ करके इनिशियल एनर्जी तो तुम्हें पता ही है, इनिशियल एनर्जी इसका प्लस इसका, फाइनल जब फुल्ली चार्ज होगा, जब फुल्ली चार्ज होगा तो बच्चा क्या होगा, करंट क्या होगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। तो जब करंट तेरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे क्यू डैश लेना पड़ेगा हर एक पे, है ना, मीन्स फाइनल चार्ज लेना पड़ेगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं, इसको हम जो फंडामेंटल दूसरे तरीके से सिखाए तो वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका तो करंट यहां से निकल गया, जब फुल्ली चार्ज होगा तो करंट आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तो वहां पे चार्ज हमारा चेंज हो जाएगा, हर एक पे चार्ज चेंज होगा, यहाँ पे, यहाँ ये डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ चार्ज हो रहा है, यहाँ भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ चार्ज कुछ और होगा, यहाँ चार्ज कुछ और होगा, तो क्यू हमारा सेम नहीं, क्यू अलग अलग हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका इसका क्या है, इसका बेस्ट तरीका सॉल्यूशन का है जो मैं कर रहा हूँ आपको, वो ये, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका बेस्ट तरीका है कि इस दोनों को जोड़ लीजिए, एक कैपेसिटर बना लीजिए, एक कैपेसिटर, ये जो आपके, ये आपका है ना C1, और ये आपका C2 है, सॉरी ये C1 आपका है और ये C2 आपका है, इसका बना लीजिए एक कैपेसिटर, ले लीजिए C ले लीजिए, ओके C ले लो। तो C हमारे पास क्या होगा जल्दी बताओ, NC इज इक्वल टू हमारे पास होगा C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, है ना बच्चे, है ना, है ना। तो चार्ज आपके पास पता ही है, चूंकि सीरीज में है तो चार्ज तो हमारे पास क्यों ही रहेगा, तो निकाल लो इसको, कितना आ गया,
2 आएगा तो 2 हो जाएगा, और आपके पास अब 2 ये हो गया C। तो जब C हो गया और आपके पास हो गया ये C3, इस पे चार्ज, फाइनल चार्ज तो हमारे पास Q ही रहेगा, इस पे भी Q हमारे पास है ना। अब सर्किट को जोड़ दो, जब सर्किट को जोड़ दोगे ये हमारे पास C हो गया, है ना। जब सर्किट को जोड़ोगे तो क्या होगा, नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा इसके क्रॉस पैरेलल में, तो नेट चार्ज हमारे पास क्या हो गया, नेट चार्ज हमारे पास हो गया Q हो गया, नेट चार्ज, नेट चार्ज 2Q हो गया यहाँ पे ना, 2Q होगा हमारे पास नेट चार्ज, क्योंकि Q प्लस Q है ना बच्चे। चूंकि इसको जोड़ोगे, इसे जोड़ोगे, इसको इसे जोड़ोगे, तो इस पे नेट चार्ज कितना, इस प्लेट पे नेट चार्ज Q प्लस Q 2Q है ना। ये तो इंटरनल है, इस पे माइनस Q है, यहाँ पे माइनस Q ही रहेगा हमारे पास, तो 2Q होगा। हमारे पास C कितना हो गया, C हमारे पास हो गया C प्लस C3, ये हुआ C इक्विवेलेंट हो गया। तो इस पास फाइनल एनर्जी कितना हो गया, फाइनल एनर्जी हो गया हमारे पास Q स्क्वायर, नेट Q स्क्वायर बाय 2C, C इक्विवेलेंट है ना। सो U फाइनल हमारे पास होगा, UF कितना होगा बच्चा, कितना हो गया 2Q का होल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ C प्लस C3, ये हमारे पास फाइनल एनर्जी निकल गया। इनिशियल एनर्जी में निकाल ले, इनिशियल इसका हाफ C1 Q1 बाई 2C1, हाफ Q2 बाई 2C2, और इसका हाफ Q3 बाई C3, इनिशियल एनर्जी निकल गया, फाइनल निकल गया, है ना। तो इनिशियल माइनस फाइनल इसको हीट डिसिपेटेड, यही होगा ना। चूंकि यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, हमारे पास फॉर्मूला फंडा कौन सा ये लगेगा, W एक्सटर्नल प्लस W बैटरी प्लस UI इज इक्वल टू UF प्लस डेल्टा H। तो W एक्सटर्नल तो है ही नहीं, तो जीरो हमारे पास है, WB हमारा है ही नहीं, जीरो है, बैटरी है ही नहीं तो जीरो है, तो UI इज इक्वल टू UF प्लस डेल्टा H, UI माइनस UF इज डेल्टा H, UF आपका निकल गया यहाँ से, और UI आपको पता ही था, तो UF में UI निकाल दो, ये आपके पास हीट जनरेटर आ गया। चूंकि हीट जनरेटर में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, इसका मतलब क्या, जब रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तब की बात करेंगे। ठीक है बच्चा, मैं करता हूं, देखो आप फिर से करना घर पे, चूंकि जो क्वेश्चंस मैं लाया हूं ना ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया गया है, एक तरह से रिवीजन क्लास आपका है, अभी जो पढ़े हो ना अभी तक उसका रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो करते हैं हम, यहाँ पे देखो क्या करा कि इन द सर्किट सोन इन फिगर ईएमएफ ईच बैटरी इज ई। अच्छा, दोनों बैटरी का ईएमएफ तुम्हें दिया हुआ, कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आपको दिया हुआ। अच्छा, कैलकुलेट चार्ज ऑन C3 व्हेन S इज क्लोज्ड, जब स्विच को क्लोज कर दो तब, एंड स्टेडी स्टेट रीच, अच्छा क्लोज करने के बाद जब स्टेडी स्टेट रीच करता तब, कैलकुलेट ऑल्सो हीट जनरेटेड इन द सर्किट। अच्छा, हीट जनरेटर कर रहा, चलिए तो हीट जनरेटेड निकालने के लिए हमें इनिशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, फाइनल एनर्जी निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाय बैटरी निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए दो सर्किट बनाते हैं, जब ये ओपन है तब सब पे चार्ज लिख लेते हैं, है ना बच्चा। तो जब ओपन है तो चार्ज लिखते हैं हर एक पे। बताओ, ये सर्किट ओपन है, स्विच ओपन है, ये इस पे तो ये तो काम ही नहीं करेगा, बैटरी ये काम नहीं करेगी, इस पे चार्ज नहीं आएगा, यानी कि इस पे चार्ज नहीं आएगा, यानी कि ये जो सिस्टम हमारा है ये काम ही नहीं करेगा, इस पे चार्ज होगा हमारा जीरो, इस पे चार्ज हमारा जीरो होगा। येलो कलर दिख रहा है सबको, है ना। तो चार्ज 0 0 हो गया हमारा, चलो इसको छोड़ दीजिए, अब सिर्फ यही बैटरी काम करेगा। अब ये बैटरी काम करेगा तो हमारे पास ये दोनों, ये क्या होगा हमारा, बोलो बच्चा, ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा सीरीज में, सीरीज में इसके साथ पैरेलल। तो चल C इक्विवेलेंट निकाल इसका, जल्दी बताओ C इक्विवेलेंट, इसका क्या हो गया हमारा, इसका C इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये हो गया C2 C3 ओवर C2 प्लस C3 विच इज हाउ मच, 2 हो गया पक्का, 2 माइक्रोफैराड। नाउ अब यहां से इसका बता, अब देख ये और ये पैरेलल में, अब यहां लगा दिया हमने, ये हो गया इसके बदले में, है ना 2, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। नाउ 2 प्लस 2, ये C2 कितना बच्चा, C2 3, अच्छा 3 प्लस 2 क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया 5 में, है ना, ये हो गया 5 और ये C1, अब ये कितना हो गया, ये सीरीज में हो गया ना। हाँ तो कितना हो गया हमारा टोटल, कितना हो गया, कितना, अच्छा 5/2, ये भी 5 है, ये भी 5 है क्या, C1 5 है क्या,
अच्छा अच्छा, C1 5, ये भी 5 है, तो 5/2 होगा। चलो 5/2 हो गया, तो नेट 5/2 हमारे पास हो गया। ईएमएफ कितना है हमारे पास, यहाँ बैटरी कितना है 20, तो हमारे पास इस पे जो चार्ज होगा ले ले Q0, यहाँ पे माइनस Q0 होगा बच्चा, और Q0 हमारा कितना हो गया, Q0 हमारे पास होगा C equivalent 5/2 हो गया, तो 5/2 इंटू 20 है ना, सो दिस इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम। Q0 निकल गया। चलिए यहाँ पे Q0 निकल गया, तब आप यहाँ पे चार्ज, सब पे चार्ज लिख दो। ये सर्किट हो गया खराब, मैं यहीं पे बनाता हूँ इसको, जब ओपन है तब, जब ओपन है तब, ठीक है, ओपन है तब मैं बनाता हूँ सर्किट फिर से, क्योंकि ये काम तो तुम लोग को करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूं। ऐसा ही है ना बच्चा, तो अब चार्ज लिख देते हैं सब पे, सब पे चार्ज Q0 कितना है, इस पे हमारे पास हो गया Q0 माइनस Q0 है ना। नाउ ये हमारे पास कितना था बालक, देखो ना हमारे पास ये था 2, अच्छा ये 5, ये भी 5। अब देखो गौर करने वाली बात है कि ये 5 था तो ये भी 5 था, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा, है ना, यहां से यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा। अगर ये जीरो है तो ये भी हमारा जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा, क्योंकि हमने कहा अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा हमारे पास। आई एम सॉरी, ये हमारा वो बन गया स्विच, स्विच नहीं होना नहीं, स्विच नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, सॉरी ओपन होना चाहिए ना यहाँ पे। चलो हमने कहा नहीं है, ओपन है, तो 0 0 ही रहेगा हमारा, इस पे चार्ज 0 रहेगा, इस पे चार्ज 0 रहेगा, है ना बच्चा। नाउ ये चूंकि ये हमारे पास जितना कैपेसिटेंस इसका उतना ही कैपेसिटेंस इतना का हुआ, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस उतना ही इसके क्रॉस होगा टोटल के क्रॉस। तो ये हमारे पास टोटल 20 है, तो ये 10 खाएगा, तो ये भी हमारे पास 10 खाएगा, है ना। तो यहाँ होगा पोटेंशियल, अगर हमने कहा इसका 0, इसका कहा 20 कहा, तो ये कितना होगा 10 वोल्ट होगा इसका, है ना बच्चा, ये 10 वोल्ट हो गया। अब देखो इसके बीच भी 10 वोल्ट हो गया, इसके बीच 10 वोल्ट हो गया, इस पे चार्ज कितना होगा जल्दी बताओ, इस पे चार्ज कितना हो गया बच्चा, बोलो ना, 33 है ना ये, तो 3 इंटू 10, तो ये हमारे पास हो गया 30 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -30 माइक्रोकूलम। इसका 2 था ना, तो 10 वोल्ट है, 2 था, तो यहाँ पे क्या होगा 20 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम, यहाँ 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -20 माइक्रोकूलम होगा। ये चीज समझ में आया तुमको, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट 2 था, है ना, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके वजह से 10 वोल्ट हमारा होगा। ये चीज समझ में आया आपको, नहीं आया, नहीं आना समझ में ये चीज महेंद्र, 10 वोल्ट वाला नहीं समझ में आया। अब देखो यहां से देखो, देखो हमने कहा इसका कैपेसिटी कितना है 5, और इस सिस्टम का यहां से यहां तक का कितना आया था 5 आया था ना, तो बात आ गई कि हमारे पास 5 है और ये 5 ये भी है, और अगर हमारे भी वोल्ट बैटरी है तो 5 5 दोनों में आधा आधा डिवाइड होगा ना, अगर भी है तो, क्योंकि कैपेसिटी बराबर है, ये भी सी है ये भी सी है, कितना होगा, ये भी V/2 होगा, ये भी हमारा क्या होगा V/2 होगा हमारा, होगा तो V/2, तो इसके क्रॉस भी V/2 होगा हमारा। अगर ये 20 वोल्ट है तो 10 वोल्ट इसके क्रॉस है, 10 वोल्ट इसके क्रॉस होगा टोटल के, क्योंकि ये दोनों तो एक हो गया ना बच्चा, ये दोनों तो एक हो गया, नहीं समझ में आ गया ना। सो जितना कैपेसिटेंस इतना उतना ही कैपेसिटी इधर का हो गया, तो जितना पोटेंशियल ये खाया उतना ही पोटेंशियल इतने में डिवाइड होगा इधर। तो हमने कहा इसका हमने 0 कह दिया, ये 20 है, तो ये 10 वोल्ट खाया तो इसका 10 बच गया, क्योंकि 10 खा गया तो यहाँ 10, क्योंकि ये 0 है तो 10 हो गया, 10 यहाँ का भी ये 0 0 0 है ना बच्चा। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जितना है उतना ही इसका बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड है ना। तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस मींस यहां से यहां तक का अक्रॉस सेम होगा जितना इसके अक्रॉस होगा हमारा, तो 10 इक्वल टू 10, यहां भी 10 होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है। हमने इस फंडा का यूज किया, इसका यूज किया हमने, ठीक है बच्चा। तो देखो ऐसे भी देखो, इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना है 50 है, यहाँ पे Q0 कितना है 50, ये -50, नेट देखो 0 आ रहा है यहाँ पे भी, है ना। ओके इसका नेट 2 है, कैपेसिटेंस इसका नेट यहां से यहां तक का 2 है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि इसका जो भी चार्ज इधर गया है इस इधर ही जा रहा है, इधर चार्ज नहीं जाएगा,
तो हमने हर एक प्लेट पे चार्ज लिख दिया। यहां इसमें कोई डाउट है या फिर से एक्सप्लेन करूं इसको मैं? तो देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चा। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा दिक्कत तो होगा। ये बैटरी है, ओके। ये हमारे पास है ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई है। चलो इसका ले ले जीरो, पोटेंशियल ले लेते हैं जीरो। इसका ले ले जीरो, इसका कितना होगा? ईएमएफ ई, ई ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये हो गया ई हो गया, है ना बच्चा? तो अब ऐसा करो, हर एक पे तुम चार्ज निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो हमें इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, इसका भी पोटेंशियल पता होना चाहिए, है ना? अब एक बार बताऊं सिमेट्री से, ये कितना है, ये कितना है? ये C1 है, ये C2 है ना? और ये भी हमारा C1 है, और ये C2 है, ये C3 है बच्चा। तो पोटेंशियल देखो, सिमेट्री, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस, यानी कि जो पोटेंशियल यहां का होगा वही पोटेंशियल यहां का होगा, यानी कि इट विल नॉट वर्क। आप करके देखिए, आप इसको करके देखिए। ये दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट है होगा, मान लो इसको लेते हो x, आप इसको x लेते हो, इसको y लेते हो, आपका x इज इक्वल टू y हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। यहाँ इसका और सिमेट्रिकल है, यानी कि चार्ज दोनों पे सेम होगा, तो जीरो जीरो होगा। जीरो जीरो चार्ज ही सेम हो सकता है ना, प्लस माइनस तो होगा नहीं, यानी कि इसका जो पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा। हम करके देखते हैं, एक तो हमें ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, दूसरा करके देखते हैं। चलो एक काम करो, हम जंक्शन लॉ से करते हैं। नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी जीरो, है ना बच्चा? नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी जीरो, है ना? तो चलो बताओ जल्दी, इस पे राइट वाला, लेफ्ट वाला बताओ, इक्वेशन बनाओ। x माइनस ई, एक्स माइनस ई इंटू C1 प्लस x माइनस जीरो इंटू C2, यानी कि C2 इंटू एक्स, प्लस x माइनस वाई इंटू C3 प्लस x माइनस वाई इंटू C3 इज इक्वल टू जीरो। उसको मैं मिटा रहा हूं इसको। है ना बालक? ये फर्स्ट इक्वेशन आया। चलिए इसका वैल्यू जल्दी बताओ तो, वो आप C1 E का वैल्यू, C2 इस सब का वैल्यू जल्दी बताओ, जल्दी पुट करो इसको, पुट इक्वेशन बनाओ जल्दी फाइनल। या मैं एक इक्वेशन ये भी बनाता हूं, उसका सॉल्व करना। चलो इसका बनाओ, इसका इक्वेशन जल्दी बताओ। x माइनस वाई इंटू C3, एक्स माइनस वाई इंटू C3 प्लस y माइनस जीरो इंटू C2, यानी कि C2y प्लस y माइनस ई इंटू C1 इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके जल्दी एक्स वाई वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, एक्स और वाई वैल्यू जल्दी बताओ। ये काम जल्दी कर देना, मुझे तो दिख क्या कहां पे हम इसे, हाँ सॉरी, हाँ 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 हाँ, ये y माइनस एक्स होगा, ये उल्टा लिख दिए, दिस इज y माइनस एक्स। चलो इसको सॉल्व कर जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट कर। ऊपर वाला इक्वेशन x माइनस ई इंटू C1 प्लस एक्स माइनस जीरो इंटू C2, है ना? तो ये हो गया, प्लस इसका ऊपर वाला का कितना है? ऊपर वाले का सॉल्व करने के बाद क्या है? ये x 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 50। चलो ये हो गया तेरा थर्ड इक्वेशन, 1 डैश लिख दिया। चल ने इसका बताओ क्या है इसका? 7y माइनस 3x इज इक्वल टू सेकेंड डैश। देखो तो इसका मतलब क्या? अब आ रहा समझ में? x इक्वल टू y है? सॉल्व करके देखो जल्दी, x y वैल्यू बताओ। चलो तो देखो सिमेट्री से भी दिख रहा था ना, मैं चूंकि सिमेट्री से दिख रहा था, देखो जो हमारे पास C1 C2 है, E है, यहाँ C1 C2 ये E है, यही है। इसका मतलब है जितना इधर से यहाँ ड्रॉप होगा उतना इधर से इतना ड्रॉप होगा, चूंकि यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E है। ठीक है बच्चा? इसका मतलब ये x और y बराबर होगा। इसका मतलब ये C3 विल नॉट वर्क, C3 काम ही नहीं करेगा।
तो C3 पे चार्ज कितना हो गया? 0, है ना बालक? तो मैं इस डायग्राम को फिर से बना दूं या वहीं पे काम चल जाएगा? चल मैं फिर से बनाता हूं। सो यहां पे आ गया, दैट सिंपल क्या हो गया? x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई हमारा आ गया। अब जब एक्स वाई का वैल्यू आ ही गया, सॉल्व कर ही लिए हो, तो चार्ज निकाल लो। हम तो चार्ज कैसे निकालते? हम चार्ज निकालते ये दोनों सीरीज में है तो क्या होगा? चूंकि ये काम ही नहीं कर रहा, सीरीज में क्यों होता? क्योंकि इसमें जो चार्ज जाएगा वो चार्ज इसे घूम करके उससे घूम कर इस पे आएगा, ऐसे होगा, यानी कि ये सीरीज में होगा। हम इसको सीरीज पैरेलल तब नहीं कह सकते थे जब इसका कुछ चार्ज इधर भी जाता। तो जो भी चार्ज यहाँ पे आ रहा प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ पे आएगा, यानी कि हम कहेंगे दोनों सीरीज में है। फिर ये आपस में ये दोनों सीरीज में है। चूंकि सीरीज में कहने का मतलब क्या कि यहां से जो चार्ज जा रहा है इधर नहीं जा रहा, इधर आ रहा, ये आ रहा, और ये क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ प्लस क्यू पूरा आ रहा, यहाँ माइनस क्यू, यानी कि दोनों सीरीज में है, ये दोनों इधर सीरीज में है। ठीक है बच्चा? तो ये C1 C2 का वैल्यू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, C निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो चार्ज आ जाएगा। तो इस पे फाइनल चार्ज, इस पे भी चार्ज, इस पे फाइनल चार्ज, इस पे फाइनल चार्ज, इस पे भी वही चार्ज, इस पे भी यही चार्ज, सेम है ना? तो चलिए फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे वो डायग्राम मैं फिर से बनाता हूं यहाँ पे, क्योंकि वो डायग्राम हमें जरूरत है उसका, है ना? फाइनल डायग्राम का जरूरत है बच्चा। और ऑब्जर्वेशन तो क्रिएट करना ही चाहिए, एक्सरे व्यू तो क्रिएट करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ये हमारे पास है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये हमारा C2 है, ये C1 है, ये EMF, ये भी EMF ऑफ द बैटरी है। अब सब पे चार्ज लिख जल्दी। इस पे चार्ज अगर हमारे पास Q है माइनस Q, यहाँ पे Q माइनस Q, ये चार्ज 0 0, यहाँ पे आएगा Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ Q, यहाँ पे माइनस Q। Q का वैल्यू जल्दी बता, Q का वैल्यू जल्दी बता बच्चा, बता चुका हूं मैं अभी। C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू C इंटू E, तो Q कितना बचा रे? Q इज इक्वल टू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू EMF ऑफ द बैटरी। इसे वैल्यू बताओ, हाउ मच? चलिए 37.5 मतलब कितना हो गया? 75/2। चलिए 75/2, 75/2 माइक्रो कूलम। चलिए Q हमारा निकल गया, है ना? और Q नोट भी हमें पता है, मींस हमें हर एक प्लेट पे चार्ज निकल गया। अब यहां तक हमारा क्लियर हो गया। मेरे समझ से मैं यहां पे बोर्ड को साफ कर दूं तो कोई दिक्कत, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं साफ करता हूं इसको, ठीक है बच्चा? क्योंकि हमें तो चाहिए ना बोर्ड। अभी क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट चार्ज ऑन C3 व्हेन S इज क्लोज्ड। जब स्विच को क्लोज कर दिया तो चार्ज C3 पे कितना हो गया? 0 0 हो गया ना? तो इसका आपका जवाब मिल गया, ये कितना हो गया? 0। इसका आंसर मिल गया आपको। एंड स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, ठीक है? कैलकुलेट ऑल्सो हीट जनरेटेड। अब हीट जनरेटर की बात करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे? वर्कडन में बैटरी निकालेंगे। क्योंकि वर्कडन में एक्सटर्नल तो 0 ही है, एक्सटर्नल तो खाली स्विच क्लोज किया, स्विच क्लोज में कोई काम नहीं करना पड़ा, तो वर्कडन में एक्सटर्नल 0 हो गया, है ना? W एक्सटर्नल क्या हमारे पास है? दिस इज माई 0, है ना बच्चा? नाउ पहले UI निकालते हैं। इनिशियल एनर्जी कितना है स्टोर्ड है? इनिशियल एनर्जी निकाला था हमने, तो C इक्विवेलेंट कितना निकला था बच्चा? C इक्विवेलेंट कितना? 5/2 था, तो 5/2 था ना हमारा, 5/2 हाफ C इक्विवेलेंट इंटू E स्क्वायर। UI हमारे पास, हाँ UI 0 हमने कैसे लिख दिया भाई? ये तो ब्लंडर है। हाँ, हाफ C इक्विवेलेंट कितना है? 5/2 इंटू E कितना है? 20, तो 20 इंटू 20 इतना माइक्रो जूल होगा, है ना? जो कि माइक्रो कूलम है। कितना हो गया? 4 से कट गया 5, 25, कितना हो गया रे बच्चा? UI कितना? 500 माइक्रो जूल। UI निकल गया हमारा, W एक्सटर्नल 0 हमारा है। चलो अब हम निकालते हैं वर्कडन में बैटरी। तो वर्कडन में बैटरी में हमारे पास इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया है? डेल्टा Q1। डेल्टा Q1 कितना होगा बच्चा? तो फाइनल चार्ज हमारे पास Q है, इनिशियल चार्ज Q नोट है, तो डेल्टा Q1 कितना है बच्चा? जल्दी बताओ। Q माइनस Q नोट, दिस इज इक्वल टू
37.5 माइनस दिस कितना हो गया, माइनस ऑफ 12.5 मीन्स 25/2, सो 25/2 माइक्रोकूलम, है ना। तो इसके थ्रू वर्क डन निकाल लेंगे, इसका थ्रू इसका भी निकाल, इसका डेल्टा क्यू टू कितना बच्चा, तो ये भी लिखता हूं, तो डेल्टा क्यू टू हमारे पास आएगा, फाइनल चार्ज कितना है क्यू, माइनस इनिशियल चार्ज प्लेट पे कितना है 0, क्यू माइनस 0, सो दिस इज इक्वल टू क्यू कितना है 75/2, है ना। सो डब्ल्यू बी हमारे पास होगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू WB1 प्लस WB2, है ना। और दोनों का ईएमएफ सेम ही है, दोनों का ईएमएफ सेम है, सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास होगा डेल्टा Q1 इंटू ई प्लस डेल्टा Q2 इंटू ई, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा Q1 कितना, ये निगेटिव है, -25/2, तो -25/2 ई प्लस 75/2 इंटू ई कॉमन ले ले, है ना, इतना हो गया, क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया माइक्रोजूल। सो डब्ल्यू बी हमारे पास हो गया बच्चा, कितना हो गया 25, है ना, ये हमारे पास होगा, ये कितना हो गया 25 इंटू 20, इतना हो गया माइक्रोजूल, तो ये भी क्या हो गया 500 हो गया ये भी, सो डब्ल्यू बी हमारा हो गया 500 माइक्रोजूल। देखो इनिशियल एनर्जी के बराबर है ये, है ना, ये बैटरी पॉजिटिव काम किया, ये नेगेटिव काम किया, चलो डब्ल्यू बी हमारा निकल गया। अब यू फाइनल निकालो, यू एफ निकालने वाली बात आती है ना, यू एफ कितना होगा, यू एफ होगा, देखो इसका एनर्जी स्टोर्ड प्लस इसका एनर्जी स्टोर्ड, है ना, सॉरी इसका एनर्जी स्टोर्ड प्लस इसका एनर्जी स्टोर्ड, है ना बच्चा, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, जितना इसके पास एनर्जी होगा उतना इसके पास एनर्जी होगा, तो हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू ई स्क्वायर प्लस हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू ई स्क्वायर, तो सी इक्विवेलेंट इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। नाउ सी इक्विवेलेंट कितना जल्दी बताओ, तो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, है ना, जल्दी बताओ इसका सी इक्विवेलेंट कितना था, कितना 15/, सो हमारे पास हो गया फाइनल एनर्जी हाफ सी इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया कितना 15/8, 15/8, सो 15/8 हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू ई स्क्वायर, ई कितना है 20, तो 20 इंटू 20 इतना माइक्रो जूल, जल्दी बताओ सॉल्व करके, इंटू टू करेंगे ना, चूंकि हमारे पास दो ना, इधर भी उतना ही जितना इधर है, तो इंटू टू कर दे यहाँ पे, तो मैंने कर दिया इंटू टू, है ना, तो टू कट गया हमारा यहाँ पे, तो जल्दी करो सॉल्व करो इसको, कितना है कितना बताया 750, सो दिस इज इक्वल टू 750 माइक्रोजूल। अब फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला कहां पुट करें, इसको मिटा दूं मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाला मिटा दूं या यही कर, क्या, तो हम क्या करें, हम करें यू आई प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू एफ प्लस डेल्टा एच, है ना, यही है ना, चल वैल्यू पुट करो, यू आई कितना रे बच्चा जल्दी बताओ, इसको वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, 250 आ रहा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 250 माइक्रोजूल, दिस इज द आंसर। आगे समझ में, तीसरा क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करने का चीज है, आपका सारा फॉर्मूला भी आपको रिवाइज करवा देगा ये क्वेश्चंस, और बहुत कुछ सिखा देगा आपको, क्लियर है, करो। स्विच एस इज क्या है, स्विच एस ऑफ सर्किट्स वन इन फिगर इज इन पोजीशन वन पोजीशन पे फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक के लिए, एट t इक्वल टू 0 it is thrown from 1 to 2, calculate the thermal power P1 and P2 generated across the resistance R1 R2। थर्मल पावर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पावर हमने बताया था आपको, याद है ना, पावर क्या होता है हमारा, I² R होता है, मैं थोड़ा सा पावर पढ़ा देता हूं आपको। सपोज तो हमारे पास एक रेसिस्टर है, ठीक है बच्चा,
एक रेसिस्टर है आर है, ठीक है, और इसमें करंट आई जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो डेल्टा टी टाइम में क्या हो गया, डेल्टा टी क्यू कितना हो गया, जल्दी बताओ, वो हो गया आई इंटू डेल्टा टी। हमें करंट को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, अगर कांस्टेंट करंट है तो, है ना बच्चा। तो वर्कडन भाई पिछले क्लास में मैं पढ़ाया था आपको, पिछले क्लास का अच्छा अपलोड नहीं किया हूं ना, आज करवा देता हूं, ठीक है, बट कंडीशंस अप्लाइड, लाइक एंड शेयर बार बार करना, तब करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो आई डी टी हमारा होगा डेल्टा क्यू, ठीक है बच्चा। तो वर्कडन क्या होगा, वर्कडन हो गया फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा हो गया फाइनल पोटेंशियल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना, इनटू डेल्टा क्यू। नाउ वी फाइनल माइनस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होगा, सॉरी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल हमारा वी बी है, सो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हमारे पास होगा माइनस आई आर, तो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ आई आर इंटू डेल्टा क्यू, डेल्टा कितना है आई इंटू डेल्टा टी, सो दिस इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी, है ना। ये वर्क डन बाय, है ना, बाय थ्रू रेसिस्टर है, ओके। रेसिस्टर के अगर पोटेंशियल जो डेवलप हुआ उसका वर्क डन, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है मतलब क्या, हीट डिसिपेट हो रहा है, ओके। सो दिस इज द डेल्टा एच, यानी कि डेल्टा एच हमारे पास कितना हो गया, डेल्टा एच हो गया हमारे पास आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी, हीट डिसिपेटेड, है ना। नाउ रेट ऑफ हीट डिसिपेशन कितना होगा, यानी कि डी एच बाई डी टी कितना होगा बच्चा, वो होगा हमारे पास पावर डिलीवर्ड बाय द रेसिस्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट, या जो भी है तुम्हारा लाइट जो भी होगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा, दिस इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया आई स्क्वायर आर, है ना, बस डेल्टा टी से डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है बच्चा। सो ये होगा आई स्क्वायर आर, पावर डिलीवर्ड थ्रू द रेसिस्टर एनी टाइम, तो किसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, ये हमारे पास एवरेज पावर हो जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल वर्क डन वी एफ माइनस वी आई इंटू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू के लिए अगर करंट अगर वेरिएबल करंट है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डेल्टा क्यू क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आई डी टी कर देंगे, ठीक है बच्चा। फॉर वेरिएबल करंट आई डी टी कर देंगे, फॉर वेरिएबल करंट कितना हो गया, डेल्टा क्यू कितना हो गया, वो हो गया आई इंटू डी टी हो जाए हमारे पास, ओके। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा उसको, तब डेल्टा क्यू होगा, हाँ बोलो, हाँ डेल्टा क्यू नहीं, डेल्टा क्यू लिख रहा हूँ ना, हीट थोड़ी लिख रहा हूँ, डेल्टा क्यू कहाँ पे, पावर में तो ये होगा हमारे पास, पावर तो हमने हीट डिसिपेटेड लिया ना, डेल्टा इज हीट डिसिपेटेड इस रेट से कर रहा, ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा, दिस इज हीट डिसिपेटेड, डिसिपेट हो रहा, ओके, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डिसिपेट हो रहा, लॉस हो रहा, दिस इज हीट लॉस, ओके। ये जो मैकेनिक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है ये हीट एनर्जी में, दिस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बच्चा। एंड पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी हम बता चुके थे आपको पहले, वी आई, पिछले क्लास में आपके पास मान लो बैटरी है, सपोज ऐसे बैटरी है ना, अगर करंट जा रहा है इसमें आई जा रहा करंट, है ना, ये ईएमएफ ई है, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये कितना पावर डिलीवर कर रहा, तो डेल्टा क्यू कितना होगा बच्चा, हमने कहा डेल्टा क्यू हमारे पास हो गया आई इंटू डेल्टा टी, तो डब्ल्यू बी कितना हो गया, डब्ल्यू बी हमारे पास हो गया वी ए माइनस वी बी इंटू डेल्टा क्यू, सो दैट सिंप्लाई डब्ल्यू बी हमारे पास हो गया वी माइनस वी कितना है, यहाँ पे ई एम एफ ई है, दिस इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा क्यू, सो दिस इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू डेल्टा टी, दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, सो पावर बाय द बैटरी कितना होगा, पावर बाय डिलीवर्ड बाय द बैटरी कितना होगा, डब्ल्यू बी बाय डेल्टा टी, है ना। सो दिस इज हाउ मच, ये हो गया ई इंटू आई इंटू डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी खत्म हो गया, दिस इज इक्वल टू ई इंटू आई, ओके। सो ई इंटू आई, क्लियर है, सो दिस इज पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। नाउ अगर करंट उल्टा जाएगा तो क्या होगा, पावर कंज्यूम बाय द बैटरी हो जाएगा, अगर ऐसे है, अगर हमारे पास बैटरी ये है और करंट अगर ऐसे जा रहा है तो पावर बाय द बैटरी कितना होगा, माइनस ऑफ ई इंटू आई, सो दिस इज द पावर कंज्यूम्ड, ये क्या है, ये हमारे पास है पावर कंज्यूम्ड बाय द बैटरी,
दिस इज द रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द बैटरी। उस रेट से एनर्जी स्टोर कर रहा, चार्ज हो रहा। जब बैटरी आपका, जैसे मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज करते हो ना। कल मेरे कार का बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, ड्राइवर क्या किया, लाइट ऑन करके परसों छोड़ दिया, हेडलाइट हम लोग देखे नहीं डिस्चार्ज हो, कल स्टार्ट कर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर उसको चार्जिंग पे लगवाया, तो क्या पावर कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। एवरेज पावर क्या है? एवरेज पावर टोटल वर्क डन बाय बैटरी बाय टोटल टाइम टेकन। तो उसमें रेट, अगर करंट वेरिएबल होगा तो करंट वेरिएबल, करंट डेल्टा क्यू कितना फ्लो करेगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए IDT से। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारे पास। अब आप बात आती है कि देखो, मैं मेन स्क्रीन ले आया हूं पावर पढ़ाने के लिए। अब सपोज करो तुम्हारे पास दो रेसिस्टर है, R1 है, R2 है। ठीक है बच्चा, दोनों पैरेलल में है। अगर इसमें करंट हमारे पास आई जा रहा, तो इसके थ्रू पावर कितना होगा, इसके थ्रू पावर कितना होगा। इसमें अगर पावर हमारे पास P1 है, अगर इस पे P2 पावर है, ओके, तो P1 कितना होगा बच्चा, P1 हमारा होगा, ऐसे सोचो, इसमें करंट हमारे पास I1 जाएगा, इसमें करंट हमारे पास I2 जाएगा। P1 कितना होगा बच्चा, I1 स्क्वायर इंटू R1, है ना। और P2 कितना होगा बच्चा, I2 स्क्वायर इंटू R2। नाउ I1 स्क्वायर का वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। अब देखो I1 कितना होगा, कैपिटल I इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, है ना। और I2 हमारा कितना होगा बच्चा, कैपिटल I R1 ओवर R1 प्लस R2 होगा। अब देख, अब हमारे पास ये जो P1 बाई P2 का रेशियो कितना होगा, यहां पुट करो वैल्यू, यहां वैल्यू पुट करो। सो हमारे पास आ गया P1 इज इक्वल टू I1 का वैल्यू पुट करो, कितना हो गया, कैपिटल I R2 ओवर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R2, सॉरी इंटू R1, एंड P2 कैपिटल I R1 बाय R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R2। P1 बाई P2 वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, P1 बाई P2 वैल्यू देखो तो, ये कट गया, कट गया ना बच्चा, आई से कट जाएगा। सो P1 बाई P2 इजोलो कितना हो गया, R2 स्क्वायर बाय R1, R2 स्क्वायर R1 ओवर R1 स्क्वायर R2। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास एक रेशियो हमारे पास आ गया, देखो तो क्या है रेशियो, ये रेशियो सही है या कहीं गलती है, पक्का ना। तो आपका पावर का रेशियो आ गया पैरेलल में, क्या हो गया पावर का रेशियो, भाई थोड़ा सा चेक कर लेना, यानी कि P1 R1 इक्वल टू P2 R2, एक रेशियो आ गया। दूसरा नेट पावर जो हमारे पास इधर डिलीवर करता है ना, जो नेट पावर हमारे पास क्या होता है P1 प्लस P2, तो पावर हमारे इस तरह से डिवाइड होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी है, किसी पर्टिकुलर रेट से पावर दे रहा, बैटरी थ्रू करंट जा रहा होगा ना यहाँ पे, तो वो पावर इस दोनों में अगर डिवाइड होता है तो पावर का जो रेशियो है यही है। मीन्स अगर करंट दिया हुआ है, अगर करंट दिया हुआ है और नेट पावर दिया हुआ है आपको, तो एक तो पावर हमारे पास P1 बाई P2 का रेशियो ही आएगा, और दूसरा आपके पास P इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर इधर पावर आपने दे रखा, आपने कहा इधर पावर P हम सप्लाई कर रहे हैं, तो P सप्लाई कर रहे हो, P नोट सप्लाई कर रहे हो, तो इसी दोनों में जाएगा ना, कुछ ये कंज्यूम करेगा, सारा पावर तो ये कंज्यूम करेगा दोनों मिल करके। देख हमारे पास आएगा P नोट इक्वल टू P1 प्लस P2, और दूसरा P1 बाई P2 का रेशियो आएगा, दो इक्वेशन दोनों सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है। नाउ ये तो पैरेलल में है, अगर आपका सीरीज में होता तो क्या होता, अगर सीरीज में आपके पास होता तो सीरीज में हमारा करंट सेम होता, हमारे पास ये R1 है, ये R2 है। अगर इधर से बैटरी आई दे रहा करंट, इसमें क्या है, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा हमारे पास, तो इसके क्रॉस जो हमारे पास पावर P1 होगा, ये P1 कितना होगा,
P1 होगा हमारे पास आई स्क्वायर R1, इसमें पावर P2 होगा, P2 कितना होगा बच्चा, आई स्क्वायर R2, है ना बच्चा। तो P1 बाई P2 करो यहाँ पे, सो P1 बाई P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1 बाय आई स्क्वायर R2, सो दिस इज इक्वल टू R1 बाई R2। सो यहाँ पे P1 बाई P2 हमारा कितना हो गया, R1 बाई R2 हमारा हो गया, है ना। तो सीरीज में हमारे पास वही रेशियो होता है जो रेशियो हमारा रेसिस्टर का रेशियो है R1 बाई R2, बट उसमें क्या होता है, इनवर्स होता है हमारा। क्लियर है। पैरेलल वाला हमारा क्या, पैरेलल वाला क्या हमारा देखो इनवर्स आ रहा, यानी कि यहाँ पे हो गया हमारे पास P1 बाई P2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, ये उल्टा है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। और पावर हमारे पास इस तरह से डिसिपेट होता है। नेट पावर हमारे पास इसके भी, इसका नेट पावर तो यहाँ पे वही होगा ना इस केस में। अगर हमारे पास यहाँ से P पावर अगर जा रहा है, इस दोनों को मिला करके नेट पावर P अगर डिलीवर हो रहा है, तो P इक्वल कितना होगा, P इक्वल हमारे पास होगा P1 प्लस P2, है ना। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, तो इससे क्रॉस कितना पावर जाएगा, इससे क्रॉस कितना पावर जाएगा, सॉल्व कर लोगे। आ गई समझ में बात। चलिए अभी से एप्लीकेशन करते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, तो मैं इसको मिटा दूं सबको, ये सारा चीज तो आपको आता है ना, समझा चुका हूं मैं, या रहने दूं, वो तो रहेगा ही रहेगा ना, जब क्वेश्चंस करोगे, जब फिर से लाओगे इसको स्क्रीन पे तो आ ही जाएगा ना आपका। अब मैं करता हूं आपका ये, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बोर्ड साफ कर रहा हूं मैं। हाँ लिखवाए थे हम। चलो अब देखो यहाँ पे करा कि क्वेश्चन करा है कि स्विच एस ऑफ सर्किट शोन इन फिगर, ऐसा करेंगे ना, पावर का जो हमारा जो पैकेज करंट का जो पैकेज 2 है ना, यूनिट 2 है ना पैकेज, उसमें सारा पावर का क्वेश्चंस है, तो उसको करेंगे अलग से। चूंकि यहाँ पे पावर क्वेश्चंस आ गए तो हमने कहा कि रोकना नहीं है, चूंकि फंडामेंटल थ्योरी उतना ही है जितना मैंने बताया, तो फंडामेंटल उतना ही है तो काम कर ही लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा चीज तो है नहीं उसमें, ठीक है। करा एस ऑफ सर्किट शोन इन फिगर इज इन पोजीशन 1 पे है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत पहले कर दिए थे। एट टी इक्वल टू 0 इट इज थ्रोन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, 1 से 2 पे कर दिए। कैलकुलेट थर्मल पावर P1 एंड P2 जनरेटेड अक्रॉस R1 R2। अच्छा इसके अक्रॉस क्या होगा हमारा, तो पहले जब यहाँ पे था क्या होगा, जब फुल्ली चार्ज होगा, जब फुल्ली चार्ज होगा तो करंट निकालते हैं, है ना। हम सर्किट बनाते हैं भाई कि जब फुल्ली चार्ज है हमारा, ये R2 हमारा है, ये में फी है, ये C है, इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा हमारे पास Q0 होगा, इससे माइनस Q0 होगा, है ना। जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट हमारा जीरो हो जाता है, करंट जीरो तो पोटेंशियल क्या होगा, ये अगर जीरो हमने ले लिया इसका, और हमने कहा इसका पोटेंशियल जीरो लिया तो 0 0 0 0 0 0, इसका जीरो हो गया, यहाँ पे क्या होगा ई में पी हो जाएगा ई, तो चार्ज Q0 कितना होगा बच्चा, सो Q0 जो हमारा होगा वो होगा E इंटू सी। हाँ बोलो बोलो बच्चा, बोलो गुप्ता, समझ गया ना। तो चार्ज हमारा आ गया, चूंकि जब फुल्ली चार्ज होता है, यहाँ कर रहा है ना, क्या कर रहा, जब फुल्ली चार्ज हो गया था ये हमारे पास, चूंकि बहुत समय पहले किए थे तो इसको चार्ज होने में इनफैक्ट टाइम लगेगा। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा आपको, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अभी 2-3 चीज बचा हुआ पढ़ाने को, एक तो हमारे पास क्या क्या है, एक रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेसिस्टिविटी, वो सारा चीज बचा वाला चीज है, वो खुद भी कर सकते हो आप चाहो तो, ओके। फिर भी मैं एक क्लास ले लूंगा। दूसरा चीज है आपके पास ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और उसके बाद फिर तीसरा आपके पास चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। अभी 3 चीज बाकी है, 3 चीज पढ़ाना मुझे है, बट उसको पढ़ा दूंगा तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फिर मैं भाग जाऊंगा, तो बेटर है कि अभी रोक करके, यही बहाने के लगता है कोर्स बचा हुआ है, मैंने कहा सिलेक्टेड क्वेश्चन पहले करवाते हैं, ये करवाना जरूरी मुझे लगा। चलिए तो हमारे पास आ गया ये, अब देख जब इसको हम जोड़ देते हैं सर्किट को ऐसे करते हैं, तो इसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होगा, वो खत्म होगा। देखो क्या करते हैं, अब जब हम इस सर्किट को यहां से यहां ला देते हैं क्या होगा, ये बैटरी काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो मेरा नया सर्किट क्या बन जाएगा, हमारा जो नया सर्किट बनेगा ऐसे होगा बच्चा, ये होगा हमारा, ये R1 है, ये R2 है, ये कैपेसिटेंस C है। अब देख बच्चा ये क्या करेगा, बैटरी की तरह बिहेव करेगा, चूंकि ये चार्ज है, ये प्लस है ये माइनस है,
अब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, इसके थ्रू इसका एनर्जी जाएगा, इसके थ्रू करंट जाएगा। जब इसके थ्रू करंट जाएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज घटेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पे आएगा और नेगेटिव चार्ज घटेगा, तो ये डिस्चार्ज होगा। तो इस एनर्जी कहाँ चला गया, इस एनर्जी कुछ इसके थ्रू डिसिपेट होगा, कुछ इसके थ्रू डिसिपेट होगा। क्योंकि जब फुल्ली डिस्चार्ज होगा इनफाइनाइट टाइम के बाद, जब इनफाइनाइट टाइम पे बनाओगे ना बच्चा, तो क्या होगा आपके पास, ये रेसिस्टर यहाँ पे है, ये रेसिस्टर यहाँ पे है, करंट क्या होगा आई, इसके क्रॉस आई भी जीरो होगा, इसके क्रॉस भी आई हमारा क्या होगा जीरो होगा, यानी कि 4 0 4 0, यानी कि यू फाइनल कितना हो गया जीरो, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। तो गया कहाँ, इसके पास जो एनर्जी स्टोर था वो कहाँ गया, तो इसके थ्रू गया और इसके थ्रू गया, क्योंकि डिसिपेटिंग डिवाइस तो हमारे पास यही है। these two resistors are my energy dissipating device। क्योंकि वहां पे जब हम वर्क डन निकाले थे क्या निगेटिव आया था ना। तो भाई कह रहा है कि क्या करा, थर्मल पावर P1 P2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये जो फंक्शन ऑफ टाइम की बात कर दिया बच्चा, तो फंक्शन ऑफ टाइम के लिए हमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा। अब करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में मैं जब तुम्हें बताऊंगा तो करंट का जो फॉर्मूला आता है ना, किसी टाइम पे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा ये किसी टाइम पे आई आता है, वो आई जो तुम्हारे पास होगा वो होगा आई नोट हमारे पास होगा वो किसी टाइम पे, मैं बताता हूँ, आई नोट इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। ये चीज़ मुझे पढ़ाना है, ये चीज़ नहीं पढ़ाए हो तो इसमें तुम फंस जाओगे। तो मेन आई निकालने की बात आती है, जब आई निकालने की बात आएगी तो पावर क्या होगा, पावर इसके क्रॉस आई स्क्वायर R1 होगा, इससे आई स्क्वायर R2 होगा, है ना बच्चा। और आई नोट जो हमारे पास होगा, आई नोट हमारे पास होगा ये में ई ऑफ द बैटरी ई बाय रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 हमारा होगा, ठीक है। ये हमारे पास आई नोट होगा, और जो टाउ होगा इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ा है या किसी किताब में पढ़ा है तो टाइम कांस्टेंट कितना होता है, बताओ कितना होता है टाइम कांस्टेंट, RC होता है। आर यहाँ पे क्या होगा, ये R1 प्लस R2 हमारे पास होगा, सीरीज में है इसलिए टाइम कांस्टेंट टाउ जो बोलते हैं ये होगा R1 प्लस R2, है ना, इनटू C हो जाएगा हमारे पास। सो दिस इज माय टाइम कांस्टेंट। तो दिस इज द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। करंट का आई नोट का वैल्यू ये हो गया, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो किसी टाइम पे आई तो हमारा निकल जाएगा, तो इसमें पावर कितना होगा आई स्क्वायर इंटू R1, इससे क्या होगा आई स्क्वायर इंटू R2 बस। अब बोलेगा इससे कितना हीट डिसिपेट हुआ, इससे कितना डिसिपेट हुआ, तो टोटल एनर्जी हमारे पास यूनिट था, है ना बच्चा। तो हीट डिसिपेट कितना हुआ, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू हीट डिसिपेट, पावर इंटीग्रल ऑफ पावर इंटू टाइम। पावर क्या डीएच बाई डी टी है ना। पावर हमारा क्या बच्चा, पावर हमारे पास है डीएच बाई डी टी हमारे पास है, ये ना इंस्टेंटेनियस पावर। तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच हमारे पास होगा पी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा पी डी टी का, है ना। तो इसमें H1 हीट डिसिपेट हुआ, इसमें H2 हीट डिसिपेट हुआ, तो एक तो आएगा H1 प्लस H2 इज इक्वल टू इसका एनर्जी यू नोट होगा, क्या होगा एक हमारे पास आएगा H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, इसके पास एनर्जी जो था स्टोर्ड, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा। दूसरा पहला इक्वेशन H2 हमारे पास, ये H1 हमने कहा, इसका हीट डिसिपेट H1 है, इसका हीट डिसिपेट H2 है। और H1 क्या होगा, H हमारे पास इस फॉर्मूला से निकालेंगे, H1 हमारे पास कितना होगा बच्चा, H1 हमारे पास होगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P1 इंटू डी टी, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, या H1 बाई H2 करोगे तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, H1 बाई H2 P1 बाई P2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम्स दोनों के लिए सेम ही आएगा हमारे पास। तो हमारे पास एक आएगा हमारे पास H1 बाई H2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास P1 बाई P2, और P1 बाई P2 क्या होगा हमारे पास, चूंकि सीरीज में है P1 बाई P2 कितना होगा R1 बाई R2, सो दिस इज इक्वल टू माई R1 बाई R2 आएगा, ओके। सो H1 बाई H2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, और एक इक्वेशन ये आएगा हमारे पास। तो दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, H1 बाई H2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, है ना। सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन दो नोन आपका निकल जाएगा, इसके थ्रू कितना हीट डिसिपेट, इसके थ्रू कितना हीट डिसिपेट हुआ। क्योंकि टोटल एनर्जी जितना भी था इसका सारा दोनों से डिसिपेट हो गया, क्योंकि करंट फ्लो किया इस वजह से। तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला नहीं आ रहा और सब कुछ आपको आ रहा, ये फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है बच्चे। कुछ समझ में आया आपको। करेक्ट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, दिस इज चार्ज्ड बाय बैटरी ऑफ दिस, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ एज ऑन इन फिगर। ये आपका स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन अभी नहीं है। दिस आर द स्टेटमेंट्स, क्या है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटर है, ऑफ 0.1 माइक्रोफैराड इज चार्ज बाय बैटरी, आपका E1 से चार्ज किया गया। कहाँ गया E1, ये 100 वोल्ट है, ये E1 है, दिस इज योर E1। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको इसका दिया हुआ 1 ओम, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है।
बाय पुटिंग द स्विच एस इन पोजीशन 1 पे करके। ये सर्किट आपका है ना। चलिए उसके बाद क्या कहता आगे, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड अक्रॉस आर 99, इसके क्रॉस हीट कितना जनरेट होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग द कैपेसिटर। जब इस कैपेसिटर को जब चार्ज करते वक्त, कहाँ गया ये कैपेसिटर, ये लग रहा बैटरी की तरह बनाया हुआ है, इसको चार्ज करते वक्त कितना हीट जनरेट हुआ है, तो आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ये विदाउट चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी कर सकते हैं हम। इसको कैसे करेंगे सो देखिए, हमारे पास ये हमारे पास कितना हो गया टोटल 100 ओम हो गया ना सीरीज में। अब हमारे पास एक बना लीजिए, ये बैटरी हमारे पास है और ये एक रेसिस्टर ये है, ये कैपेसिटर हमारा है, ये रेसिस्टर है ना। इसको ले ले आर, इसको ले ले कैपिटल आर, ये सी ले ले, ई ले ले। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, जब फुल्ली चार्ज होगा तो करंट क्या होगा 0। तो फाइनल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड कितना होगा, हमने कहा यूएफ कितना होगा बच्चा, हाफ सी इंटू ई स्क्वायर। जब फुल्ली चार्ज होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि करंट तो है ही नहीं। जब फुल्ली चार्ज होगा तो करंट 0 होगा हमारे पास, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस वही इसके क्रॉस, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हाफ सी इंटू ई स्क्वायर हो गया पर हमारे पास। नाउ वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा बच्चा, WB। तो इस पे चार्ज कितना ले ले चार्ज Q, यहाँ पे -Q चार्ज होगा, तो WB कितना होगा, वो होगा Q इंटू ई, Q कितना है E इंटू सी, सो दिस इज इक्वल टू C इंटू ई स्क्वायर। सो दिस द वर्क डन बाय बैटरी। तो एनर्जी डिसिपेटेड कितना होगा, एनर्जी डिसिपेटेड हमारे पास होगा डेल्टा H कितना होगा बच्चा, दिस इज इक्वल टू हमारे पास होगा WB माइनस U, एनर्जी स्टोर्ड U फाइनल। क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो 0 था, UI कितना था, 0 था, इस पे चार्ज ही नहीं था, है ना, कुछ भी चार्ज नहीं था, हम ये मान कर चाहते हैं अनचार्ज था हमारा, UI 0। सो दिस इज क्या हो गया, वर्क डन बाय बैटरी, सॉरी हीट डिसिपेटेड कितना हो गया, हाफ C इंटू ई स्क्वायर। यानी कि आपके पास एक कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज है, एक बैटरी से जोड़ करके जब चार्ज करते हो तो कितना हाफ एनर्जी इसका डिसिपेट हो गया था, और हाफ हमारा क्या होगा उसके अंदर स्टोर हुआ, तो इतना हीट में गया। सो दिस इज माई डेल्टा H। अब डेल्टा H इसमें, यानी कि हमने कहा इसमें डेल्टा H1 गया होगा, इसमें डेल्टा H2 गया होगा। अब दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो पावर हमारा क्या होता, पावर एक तो हमारे पास पावर हमारा होता P इक्वल P1 प्लस P2, तो वैसे नहीं करते, हमने कहा चलो डेल्टा H का क्या कहा हमने, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, है ना। और डेल्टा H1 हमारे, हम अगर हम DH1 की बात करते हैं, DH1 कितना होगा, वो होगा हमारे पास क्या होगा, पावर इंटू P1 इंटू कितना होगा बच्चा, इंटू DT, ये होगा ना। एंड डेल्टा H2 कितना होता, वो होता P2 इंटू DT, डिवाइड कर दे। सो डेल्टा H1 बाय डेल्टा H2 कितना होगा बच्चा, वो होगा P1 बाय P2। अब P1 बाय P2 कितना होगा बच्चा, R1 बाय R2, चूंकि सीरीज में हमारे पास है ना बच्चा। सो दैट सिंप्लाई यहां से H1 बाय H2 आप निकाल सकते हो, सिमिलरली R1 बाय R2, है ना। सो H1 बाय H2 R1 बाय R2 आ गया पास, डेल्टा H नहीं H1 लिख दे इसको, या डेल्टा H1 जो भी लिखना है लिख दे। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ डेल्टा लगा दे, यहाँ पे डेल्टा लगा दे। सो दूसरा इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, ये दिस में सेकंड इक्वेशन, दिस में फर्स्ट इक्वेशन, है ना। डेल्टा H आप यहाँ निकाल चुके हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा रेशियो आपको पता है, चूंकि सीरीज में क्या होता है R1 बाय R2 होता है, जैसा भी पढ़ा चुके हम आपको, तो इसका एप्लीकेशन करोगे आपका हो जाएगा सॉल्व। करना है इसको। सो वही करा कि इसके थ्रू कितना आ जाएगा, तो इसके थ्रू हमारे पास आएगा, इसमें डेल्टा H1 है, डेल्टा H1 का वैल्यू निकल जाएगा आपका यहां से। आप कहो तो मैं सॉल्व कर देता हूं, कर ही दूं, चलो कर देता हूं। सो हमें डेल्टा H1 निकालना है, तो डेल्टा H2 की वैल्यू निकालते हैं H1 के टर्म में। सो डेल्टा H2 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया R2 बाय R1 इंटू डेल्टा H1, ये हमारा हो गया। इसका वैल्यू पुट करो इसमें, सो क्या होगा हमारे पास, सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस R2 बाय R1 इंटू डेल्टा H1। सो दिस इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास R1 प्लस R2 ओवर R1 इंटू डेल्टा H1। सो डेल्टा H1 इज इक्वल टू R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू डेल्टा H। इस तरह से आप कर सकते हो ये, दिस इज सॉल्यूशन। करके देखो ये है क्या चीज, आपको दिख रहा होगा क्या ये,
क्लियर है बच्चा? चलिए अब इसमें आगे क्या कहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा, नाउ द स्विच इज थ्रोन टू पोजीशन 2 एट इंस्टेंट। अब इसको यहां से यहां फेंक दिया ये चार्ज हो गया, अब फेंक दिया। ये बैटरी हमारे पास है, सॉरी कैपेसिटर है। कह रहा कि आप पोजीशन 2 एट इंस्टेंट इज 0, ठीक है। कैलकुलेट आई थ्रो द सर्किट कॉन्सिस्टिंग कैपेसिटर बैटरी ऑफ E2, ओके। बैटरी भी हमारे पास है 50 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू, ओके। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। फिर से मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैंने कहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ओके बच्चा। नोट कर लेना इसको, मैं बताऊंगा फिर से। चलिए अब कह रहा कैलकुलेट हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड तो आप कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। हीट जनरेटेड अभी भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे? जब सेचुरेशन स्टेट गेन कर लेता है तो करंट हमारे पास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब करंट जीरो होगा तो हमारे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, इसके अंदर एनर्जी पता चल गया, इससे वर्क डन बाय निकल जाएगा। चूंकि इस पर कितना चार्ज था पहले, अब कितना चार्ज है, वर्क डन में बैटरी निकल जाएगा, है ना। इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, वर्क डन में बैटरी पता है, हीट जनरेटर पता चल जाएगा। नाउ जो करंट फ्लो करेगा इसमें क्या है, सीरीज में है, तो इसमें सीरीज में है तो करंट सेम फ्लो करेगा, तो पावर इसमें P1/P2 क्या होगा हमारे पास, P1/P2 हमारा कितना होगा बच्चा, वो R1/R2 होगा हमारे पास, है ना। एंड मीन्स H1 + H2 कितना होगा, डेल्टा H हो जाएगा। एंड H1/H2 कितना होगा, R1/R2 होगा, वो हो जाएगा। थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है बच्चा? सो थर्ड पार्ट इजी है, आप इसको कर लीजिएगा घर पे। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्या क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। अगर टाइम कम हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूं, मैं सारा वीडियो दिखाता हूं क्वेश्चंस, ठीक है। घर पे अटेम्प्ट करना है इसको। अभी लूंगा ना पैकेज, अभी तो चलेगा। अभी ये हमको लगता है कि कम से कम 5-7-8 क्लास चलेगा अभी। मैं भागूंगा नहीं, जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। सिलेक्शन कितना % पे होता है बच्चा, पता है ना तुमको। अब मैं कोर्स जल्दी जल्दी खत्म कर दिया फिर तुम सिलेक्ट ही नहीं हो पाए तो क्या फायदा। तो ये जो सारा क्वेश्चंस मैंने उठाया है, ये क्वेश्चन आपका IIT NIT से ऊपर लेवल का क्वेश्चन है सारा, मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको घर पे फिर से करना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज ऐसा करता हूँ, चूंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ आपका, है ना, 12 मिनट टाइम बचा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ वीडियो जल्दी जल्दी दिखाता हूँ, सो दैट कि आपका आ जाएगा स्क्रीन पे और आप कर सकते हो घर पे रोक करके, है ना। चलिए इसको करते हैं, इसको कर ही देता हूँ मैं। इसको एक बार पढ़िए आप। यहाँ पे इन CD सेट कर दिया, इसका मतलब चार्जिंग का केस खत्म है। देयर इज नो केस ऑफ चार्जिंग। जब चार्जिंग का केस खत्म है तो क्या हो गया, CD सेट कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर shown in figure and rate at which battery supplies energy। बैटरी किस से एनर्जी सप्लाई किस रेट से कर रहा है, तो बैटरी किस रेट से करता है, E/I, है ना। तो पहले करंट निकालना पड़ेगा हमें। करंट निकालने से पहले बच्चा हमें करना पड़ेगा कुछ काम। चलो पहले देखते हैं करंट किधर किधर जाएगा। ये बैटरी का सिंबल सही नहीं बनाया है, देखो इस बैटरी से जो करंट जाएगा, इसी का जो करंट जाएगा इसमें जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना बच्चा। तो अब देखो इसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि रास्ता नहीं है, नो करंट। करंट ऐसे में जाएगा, ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, रास्ता ढूंढते हैं करंट किधर जाएगा। नाउ अब यहाँ से इधर जा से इधर जाए, इधर जाएगा करंट, इधर जाएगा कैपेसिटर, नो करंट। इसमें करंट नहीं जाएगा, मींस इसमें करंट नहीं, इसमें करंट जाएगा, इसमें चला जाएगा करंट, ऐसे जाएगा। अब यहाँ से ऐसे जाएगा, इसमें नो करंट, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, नो करंट, इधर जाएगा। अब इधर इधर कहते हैं जाने के लिए, तो इधर कहाँ कैपेसिटर है, नहीं, इसमें भी करंट नहीं जाएगा, सब ऐसे ही जाएगा। सो दिस इज द वे, ये रास्ता है करंट जाने का बच्चा, ये करंट जाने का ये रास्ता है। ये दिख गया रास्ता आपको, करंट का रास्ता दिख गया ना।
तो हमने ले लिया इसका इसका ले अब देखो इसका ले लिया 0। अब करंट हमारे जो ये क्या है, सारा सीरीज में यही सारा रेजिस्टर है, दीज आर इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 3 5, 5 3 8, 8 2 10। सो आई कितना हो गया, आई हमारा हो गया 10/10, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर करंट जाएगा बच्चा, 1 एम्पियर करंट जाएगा इसके थ्रू। ओके, सो इसका पोटेंशियल ले ले 0 ले लिया। नाउ अब देख, जब पोटेंशियल हमने ले लिया 0 तो हम एक काम करते हैं, हम 0 ले लिए तो 0 0 0 0 0, सो 0 0 0, जो करंट नहीं है तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया हमारे पास, 0 वोल्ट है ना, 0 वोल्ट हो गया, 0 0 0 ये 0, ये 0 वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट हो गया, ये हमारे पास 0 है। ओके, 0 वोल्ट है। नाउ करंट इधर है तो क्या हो गया, ये 1 एम्पियर करंट है, इसका हो गया 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट, 2 2 2 2 2, इसका 2 वोल्ट हो गया, 2 करंट 1 एम्पियर है तो इसका कितना हो गया, +3 5 वोल्ट, 5 5 5 5 5 + 3 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, 8 8 8 8 8 -2 10, ठीक है। सो इसका हमारे पास 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट है, इसका 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। चलिए इसका लिखा गया, अब देखो 8 8 8 8 8, इसका हो गया 8 वोल्ट, 8 वोल्ट है ना। नाउ इसका कितना होगा, 2 वोल्ट, 2 2 2 2 2, ये 2 वोल्ट हमारा हो गया, 2 ये कितना 0 0, ये 0 वोल्ट हमारा हो गया, इसके क्रॉस 0। सो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, इसके क्रॉस चल गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ देखो 5 5 5 5 5 5, ये हो गया 5 वोल्ट, इस 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट, इस कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है ना बच्चा। सो हर एक पे चार्ज लिख सकते हैं, हर एक के क्रॉस एनर्जी लिख सकते हैं हम। नाउ क्या पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है बच्चा, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। तो इसमें एनर्जी स्टोर कितना हो गया, ½ C × E² है ना। इसका ले ले U1, इसका एनर्जी कितना है, इसका ले ले U2, इसका ले ले U3 है ना। सो U1 कितना होगा बच्चा, U1 होगा हमारे पास ½ 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8, ½ C × V², 8 × 8 इतना माइक्रो जूल। U2 कितना होगा बच्चा, ½ इंटू C कितना है कैपेसिटेंस, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 2 है, 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका है कितना रे, इसका है 0 वोल्ट, इसका कितना 2 वोल्ट, तो 2 इंटू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 माइक्रो जूल। ना U3 हमने कहा इसके अंदर एनर्जी, इसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये 5 है, ये 0 है, हाफ C कितना है 1 माइक्रोफैराड है, 1 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इतना माइक्रो जूल। सो हर एक में एनर्जी आ गया, सबको जोड़ दो, नेट एनर्जी कहेगा, नेट एनर्जी कैपेसिटेंस में क्या होगा, तो U1 + U2 + U3 नेट एनर्जी हो जाएगा। उस वक्त क्या करा, रेट एट विच बैटरी सप्लाइज एनर्जी, तो बैटरी हमारे पास देखो ये है, सो दिस इज योर बैटरी है ना बच्चा। बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो सप्लाई क्या करेगा E × I, चूंकि E × I है ना, इधर I करंट का है, तो पावर बाय द बैटरी क्या करा, रेट एट विच बैटरी सप्लाइज एनर्जी, यानी पावर बाय द बैटरी कितना हो गया E × I। E कितना है 10 वोल्ट है, और I कितना 1 एम्पियर है, तो E × I कर दे, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, तो फास्ट हो जाता है सब क्वेश्चन, फटाफट घर पे फिर से कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको घर पे कीजिए, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मैं सारा वीडियो दिखाता हूँ। 14 घर पे कीजिएगा, आ जाएगा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। 15 ये भी आ जाएगा स्क्रीन पे, घर पे कीजिएगा। 16 घर पे कीजिएगा, आ जाएगा, सिंपल है, कर दूं या कर लोगे, कर लेना। 17 घर पे करना। 18 कर दूं, 5 मिनट टाइम है अभी तेरे पास, कर दूं या कर लोगे, कर लोगे या कर दूं। पर एनालाइज द सर्किट, एनालाइज द सर्किट मींस हर एक रेसिस्टर में करंट निकालना है, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हर एक कैपेसिटर पे इसके पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चार्ज क्या होगा, इसके भी इसके पेस भी, हर एक ब्रांच में करंट क्या होगा वो भी निकालना। एनालिसिस यही हुआ ना। हर एक बैटरी के थ्रू कितना करंट होगा वो भी निकालना, बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रहा है वो भी निकालना, एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस हर एक रेसिस्टर निकाल देना, क्योंकि करंट निकाल दोगे तो एनर्जी आ जाएगा। करोगे घर पे, ये कर दूं, चलो ये क्वेश्चन घर पे करके आओ, ठीक है। ये भी घर से करके आओ, इसको भी घर से करके आओ, ठीक है बच्चा।
बस